नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं चैनल पर या हिंदी सब्जेक्ट का एक बेहतरीन सा टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज वर्तनी सब्जेक्ट के विषय में। तो वर्तनी टॉपिक जो होता है वो बेहतरीन सा एक टॉपिक होता है। लगातार परीक्षाओं में प्रश्न वहाँ से देखने को आपको मिलते रहते हैं। तो साथियों, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने के लिए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। तो साथियों देखिएगा, यहाँ से हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो वर्तनी का हमने बताया कि वर्तनी टॉपिक होता है हमारा, और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो भाई 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका एक ऑप्शन शुद्ध होगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो जब कालिदास लिखना होता है तो हमें इसमें पहले चीज़ तो सा वर्ण पर ध्यान देना होता है। तो सा वर्ण की हम बात करते हैं तो यहाँ हमेशा दंत सा का प्रयोग होता है लास्ट में। और सेकंड चीज़ अगर हम देखते हैं तो ला पर जो मात्रा होती है साथियों वो छोटी की मात्रा होती है, तो कालिदास होता है, ना कि कालिदास होता है। तो साथियों ये शब्द होता है कालिदास होता है। बहुत बार ये वर्तनी पूछा गया है तो इसका विशेष ध्यान देंगे। और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिएगा साथियों, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के समझ प्रस्तुत हो चुका है बेहतरीन ढंग से। और दूसरे क्वेश्चन का जवाब करेंगे आप लोग। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनी, तदोपरांत और कवित्री। तो इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो भाई इसमें पहला ऑप्शन सही है। अंत्याक्षरी जो लिखते हैं, अंत्याक्षरी में आधा ना होता है और आधा ही ता होता है। अंत्याक्षरी मतलब अंत का अक्षर, तो ये बनता है भाई अंत्याक्षरी। और पूजनीय शब्द में साथियों क्या होता है, पूजनी नहीं होकर के ये होता है पूजनीय। ये शब्द होता है पूजनीय। और इसके बाद साथियों जो तीसरा शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है तदोपरांत, तो भाई ये तदुपरांत होता है, तदुपरांत होता है, तदोपरांत नहीं होता है। और यहाँ पर चौथा जो होता है साथियों, आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन से तो वाकिफ होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, कवयित्री होता है। ये तो सभी लोगों को पता ही होता है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये कवयित्री होता है, वहाँ पर कोई मात्रा नहीं होती है, यहाँ पर छोटी की मात्रा होती है और त्रा पर बड़ी की मात्रा होती है। तो भाई इसमें जो ए ऑप्शन है वो सही है, बाकी ऑप्शन क्या है, सारी रॉन्ग है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के समझ आ चुका है। बताइएगा भाई इसका कौन सा सही होगा। अत्युक्ति, अत्युक्ति, अत्युक्ति और अत्युक्ति। तो भाई डी ऑप्शन इसका सही है। वो सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो संधि हो रही है साथियों वो यण संधि है। यहाँ पर जिस संधि का प्रयोग हुआ है उस संधि का नाम है भाई यण। और इसमें इसका विच्छेद करेंगे तो भाई होता है अति प्लस उक्ति। अति प्लस उक्ति का प्रयोग करते हुए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर जब छोटी ई छोटा u मिलता है तो ये मिलकर हो जाता है यू। और यहाँ पर अत्युक्ति आपको दिखाई दे रहा है। और लास्ट में उक्ति जो शब्द होता है वो उक्ति नहीं होता है, तो लास्ट में बड़ी होना कोई मतलब ही नहीं बचता है, इसलिए उक्ति होता है। छोटी ई लगेगी और यहाँ पर यू लगेगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो देखेंगे भाई, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको यहाँ पर छांटना है। तो बताएंगे भाई परीक्षा। तो परीक्षा नहीं होता है, ये सब लोग जान रहे होंगे, ये होता है परीक्षा। और यहाँ पर बी ऑप्शन सही है इसका, परीक्षा ये गलत हो जाएगा। और मुमूर्ष नहीं होता है, इसमें सही जो होता है ये मुमूर्ष होता है। पहले छोटा वो होता है, बाद में बड़ा वो होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ पर दुश्चरित्र शब्द का बताना है कौन सा सही होता है। दुश्चरित्र साथियों इसमें सी ऑप्शन सही होगा। दुश्चरित्र में आप जब भी बनाएंगे तो यहाँ पर तालव्य विशा का प्रयोग करेंगे, ताल से उच्चारित होने वाले शा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, दुश्चरित्र सी ऑप्शन सही होगा। ये आपका होता है भाई दंत, और ये आपका सा जो होता है ये मूर्धा से उच्चारित होता है, ये मूर्धन्य होता है। और ये दंत होता है। और ये आपका जो बनता है ये तालव्य विशा होता है। तो तालव्य विशा का प्रयोग होगा, तो सी जवाब इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों।
तो इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, बताना है भाई कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं अशुद्ध की, तो अधीन बिल्कुल सही है, आधीन नहीं होता है, ध्यान देना भाई, आधीन गलत होता है, सही जो होता है वो अधीन सही होता है, अधीन शब्द एकदम करेक्ट होता है, भागीरथी एकदम करेक्ट होता है, अनुगृहित एकदम करेक्ट होता है। जागृत की बात करते हैं तो जागृत में री का प्रयोग नहीं होता है, रा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भाई ये आप री का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कि जब आप लिखते हैं ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्रयोग हुआ है इस री का, परंतु जब आप इस तरीके से लिखते हैं, यूं लिखते हैं, तो इसका प्रयोग हुआ है रा पर। तो यहाँ पर भाई इसका जो सी ऑप्शन है ये तीनों सही हैं और ये वाला आपका गलत होता है। तो अशुद्ध आपको बताना है, तो भाई सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी सही है परंतु शब्द गलत है, क्योंकि हमें जो चूज करना है वो रॉन्ग आंसर को चूज करना है, रॉन्ग वर्ड को, अशुद्ध शब्द का चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, अब बताना है भाई कौन सा शब्द शुद्ध है। तो अनुग्रहित, ग्रहित जब भी लिखते हैं भाई तो उसमें हम प्रयोग करते हैं ग्रहित होता है, यहाँ पर हम री का प्रयोग करते हैं और शब्द बनता है अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो यहाँ पर भाई आप देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बाकी के सारे ही ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हैं। तो भाई यहाँ पर इस शब्द का भी विशेष ध्यान देना है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, और आप लोग अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मुझे लगता है इससे आने वाले जो भी प्रश्न होंगे वो आपके आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। लगातार वीडियो को देखते रहेंगे। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी समझ में आती है और आप वीडियो पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन का बटन भी दबा लेना है ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप वीडियो को देख करके जो मैं जानकारी आप लोगों से साझा कर पा रहा हूँ उसका आप फ़ायदा उठा पाएँ। तो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अस्पृश्यता शब्द में बताना है कौन सा सही है। तो भाई अस्पृश्यता की जब बात करते हैं तो यहाँ भी जो सेकंड सा होता है वो ताला भी होता है, मतलब कि यहाँ पर जो सही लिखा हुआ है अस्पृश्यता, तो यहाँ पर पहला सा जो होता है साथियों ये बनता है हलंत, मतलब होता है जब किसी भी व्यंजन में हलंत लगा देते हैं आप तो व्यंजन वो स्वर रहित हो जाता है, अर्थात आधा अक्षर हो जाता है। और दूसरा वाला सा आप प्रयोग करेंगे तालव्य सा, तो इसमें भी हलंत है, मतलब यहाँ पर आधा अक्षर आपको दिख रहा है। तो हलंत का मतलब होता है किसी भी व्यंजन में स्वर नहीं है, अर्थात वो व्यंजन जो है आधा अक्षर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो बताना है भाई व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो भाई इसमें बताना है विरहणी, हाँ विरहणी इसमें गलत हो जाता है क्योंकि विरहिणी होता है, विरहिणी होता है। तो इसमें जो भाई सही है वो ये हमने जो लिखा है वो सही है, बाकी ये गलत है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसा पूछा गया है अशुद्ध विरहिणी है, विभीषण सही है, गृहिणी सही है, जगत गुरु भी सही है, क्योंकि शब्द जो बना है भाई ये जगत प्लस गुरु से बना है। तो जगत प्लस गुरु जब भी आप लिखते हैं तो ये व्यंजन संधि के पहले नियम में देखते हैं कि पहले पद के लास्ट में ता या था मिले, तो हमें मिल रहा है ता या दा मिले, और सेकंड साइड क्या मिले, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण मिले या अलावा मिले या कोई स्वर मिले, तो ता या दा अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं। तो एक साइड से हमें ता मिल जाता है, सेकंड साइड से गा, जो कि किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण है, मतलब का वर्ग का तीसरा वर्ण है। इसीलिए ता जो है ये ता चेंज हो जाएगा किसमें, ये ता चेंज होगा दा में, तो ता के बदले में यहाँ पर क्या हो जाता है भाई दा हो जाता है। तो व्याकरण की दृष्टि से जो सही होगा वो जगत गुरु भी सही होगा, जगत गुरु गलत होगा। व्याकरण की दृष्टि से जगत गुरु बिल्कुल सही है, विरहणी गलत है क्योंकि विरहिणी होता है, विरहिणी होता है। तो भाई जो हमने लिखा है ये चीज़ ये सही है, बाकी गलत है। तो इसमें ए जवाब सही होगा, जैसा कि क्वेश्चन के अनुसार हमें आंसर देना है, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि भाई शुद्ध है, एक शब्द शुद्ध है बाकी तीन अशुद्ध हैं, तो शुद्ध कौन सा है। तो भाई पुष्पांजलि लिखा हुआ है, तो पुष्पांजलि नहीं होता है साथियों, ये पुष्पांजलि होता है, पुष्पांजलि होता है भाई ये। और दूसरा साथियों वाल्मीकि लिखा हुआ है, तो वाल्मीकि सही होता है, वाल्मीकि नहीं होता है। दूसरा भी सही है, मंत्र परिषद गलत है, क्योंकि ये लिखा होता है भाई मंत्री परिषद होता है, ना कि मंत्री परिषद, मंत्री परिषद होता है, ये भी भाई आपका
गलत लिखा हुआ है। और अध्यात्मक कुछ नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। ये तो आप लोगों ने लगातार सुना होगा, आध्यात्मिक होता है। तो आध्यात्मिक इसका होगा, इसमें मंत्रि परिषद होगा। इन शब्दों पर आप ध्यान देंगे, मंत्रि परिषद ये बहुत बार पूछा गया है। तो मंत्रि परिषद होता है, और पुष्पांजलि नहीं होता है, पुष्पांजलि होता है। ये तीनों गलत थे। सी ऑप्शन इसका सही था, वाल्मीकि। तो भाई इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो बताएंगे भाई। जिजीविषा लिखने का यहाँ पर प्रयास किया है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है आपको कौन सा सही है। तो जिजीविषा में भाई पहला जो होता है वहाँ पर छोटी, फिर बड़ी, बाकी वही होता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो मिल रहा है ऑप्शन बी। तो भाई इसका बी जवाब सही होगा, जिजीविषा। बाकी राम होंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लगातार पूछा गया है परीक्षाओं में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भाई, बताएंगे कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है। ये बड़ा आसान सा है। तो भाई इसमें मानवीकरण होता है, सभी को पता होगा। बस थोड़ी सी ध्यान ये देना है कि मानवीकरण मत कर देना। जैसे ये लिखा हुआ है मानवीय, मानवीकरण नहीं होता है ये, तो ये गलत हो जाता है जब मानवीकरण लिखते हैं इसको। तो भाई इसका जो सही जवाब होगा वो सी जवाब होगा। और इसमें बी जो है ये गलत लिखा हुआ है। बी और सी में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो मानवीकरण नहीं होता है, ये याद रखना भाई। मानवीकरण इसमें कभी नहीं होता है, जो सही होगा वो मानवीकरण होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी है वाल्मीकि, वाल्मीकि और वाल्मीकि और वाल्मीकि। तो भाई इसमें बी जवाब जो है सही है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जैसे ऑप्शन का क्रम ऊपर नीचे किया गया है, ऐसे ही परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिले हैं कि बी वाले स्थान पर सी है, सी के स्थान पर बी है। तो फिलहाल इसमें जो सही है वो वाल्मीकि है, वाल्मीकि जो है वो सही जवाब होगा इसका। तो भाई बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बताना है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी कैसे लिखते हैं। तो साथियों प्र हो जाता है, द उसके बाद रा होता है, उसके बाद ये लिखते हैं प्रदर्शिनी। अब यहाँ पर जब रा दो अक्षरों के मध्य में आधा रा आता है, तो वो इस तरीके से ना लिख करके बाद वाले वर्ण के ऊपर जाता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखेंगे प्रदर्शिनी। अब यहाँ पर जो जट हो जाएगा, मुझे लगता है ए ऑप्शन में ही मिल रहा है। जैसे कि आप लोग आशीर्वाद लिखते हैं, तो आशीर्वाद में भी क्या होता है साथियों, इस तरीके से लिखा जाता है। और जब इसको सही लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, इसको इस तरीके से बनाते हैं, ये वा के ऊपर लाते हैं, ना कि सा के ऊपर। क्योंकि ये यहाँ लगा हुआ है तो इसके बाद वा पे जाएगा, यहाँ से वा पे जाएगा। तो आशीर्वाद इसी तरीके से लिखते हैं, उसी तरीके से प्रदर्शनी होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का ए जवाब बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो कुमुदन तो बिल्कुल नहीं होता है, कुमुदिनी, कुमुदिनी, कुमुदिनी। तो भाई इसमें कुमुदिनी होता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, कुमुदिनी। तो भाई इसका बी जवाब जो है एकदम सही होगा, बी जवाब सही होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप लोगों के समझ आ चुका है, जो आप बताएंगे भाई। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता। दिए हुए ऑप्शन में आपका सांप्रदायिकता जो होता है भाई, सांप्रदायिकता जो है ये क्वेश्चन आपका सही होगा। अब इसमें जैसे शब्द होता है संप्रदाय, संप्रदाय, तो जब लिखते हैं तब हम यहाँ पर सा पर कोई मात्रा नहीं लगाते हैं, परंतु जब हम इसको सांप्रदायिकता बनाते हैं, संप्रदाय से सांप्रदायिकता बनाते हैं, तो फिर हम इसको लिखते हैं सांप्रदायिकता। जैसे हम लोग अध्यात्म लिखते हैं, लेकिन जब इसको हम आध्यात्मिक करते हैं तो आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे हम लोग संसार लिखते हैं तो संसार का सांसारिक हो जाता है। जैसे हम लोग व्यवहार लिखते हैं तो व्यावहारिक हो जाता है, बड़ा की मात्रा ऐड हो जाती है। वैसे यहाँ पर संप्रदाय का सांप्रदायिकता हो जाता है। तो आज के लिए यही बेहतरीन से क्वेश्चन का सेशन था। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का हृदय तल से बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लगातार इस तरीके से देखते रहेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करते रहेंगे। वीडियो में दी हुई जानकारी यदि आपको समझ में आती है तो
वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट अवश्य करेंगे और दोस्तों तो शेयर अवश्य करेंगे। ये करना कतई ना भूलिएगा। तो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।